हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उनमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है आईएनबी। आज हम आईएनबी के बारे में चर्चा करेंगे, पर हम उससे पहले ये जानेंगे कि ये आईएनबी से पहले ये जानेंगे कि ग्रंथ सूची क्या है, क्योंकि हमें सबको पता है कि आईएनबी भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, परंतु हमें पहले यह पता होना चाहिए कि ग्रंथ सूची क्या है और या बिब्लियोग्राफी क्या है, या बिब्लियोग्राफी के कौन कौन से टाइप्स है। पहले हम उनके बारे में जानकारी करेंगे, उसके बाद में फिर हम चलेंगे हमारे आईएनबी के बारे में कि आईएनबी क्या है, कहां से आईएनबी पब्लिश हो रही है, कब से पब्लिश हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी आईएनबी का जो फादर ऑफ आईएनबी किसे कहते हैं, जो भी आईएनबी के बारे में जानकारी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रंथ सूची क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईएनबी। ठीक है, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आईएनबी। आज हम आईएनबी के बारे में चर्चा करेंगे। आईएनबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगर हम आईएनबी की फुल फॉर्म की बात करें कि आईएनबी का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, आईएनबी। अब हम आईएनबी के बारे में चर्चा करते हैं। शॉर्ट में से आईएनबी बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अब हम शुरू करते हैं कि आईएनबी क्या है। तो आईएनबी सबसे पहले आपको बता दूं कि ये भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रंथ सूची क्या होती है। ठीक है, ग्रंथ सूची क्या है, क्योंकि आईएनबी सबको पता है भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, पर पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रंथ सूची क्या होती है। तो देखो, ग्रंथ सूची क्या है कि ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, या फिर एक हम इसके नाम से पता करें कि ग्रंथ सूची यानी ग्रंथ सूची, इसका मतलब यानी ग्रंथों की सूची। ग्रंथ आपके एक संस्कृत का वर्ड है, तो ग्रंथ यानी ग्रंथों की सूची। ग्रंथ क्या हो गई, पुस्तकें हो गई, यानी पुस्तकों की सूची हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ग्रंथ सूची क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ग्रंथ सूची क्या है। ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है, जो हमारे किसी भी पुस्तकालय के द्वारा, एक व्यवस्थित सूची होती है जो किसी भी पुस्तकालय के द्वारा ग्रंथों यानी पाठकों के लिए ग्रंथों और प्रलेखों की एक सूची जो तैयार की जाती है उसे हम ग्रंथ सूची कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची क्या है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए ग्रंथ सूची क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि ग्रंथ सूची क्या है, तो ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ग्रंथ सूची क्या है कि पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है जो पाठकों के लिए, ठीक है, ग्रंथ सूची पाठकों के उपयोगार्थ तैयार की जाती है, जो पाठकों के लिए पुस्तकों और प्रलेखों तक पहुंचने के लिए कुंजी का काम करती है, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथ सूची क्या है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, ग्रंथ सूची की परिभाषा अगर मैं आपको बताना चाहूं, सबसे पहले तो देखो, ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है। ठीक है, ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों एक व्यवस्थित सूची ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है जो पाठकों के लिए, जो पाठकों को पुस्तकों तथा प्रलेखों होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट, प्रलेखों तक
पहुंचने के लिए, पुस्तकों और परलेखों तक पहुंचने के लिए कुंजी का काम करती है। अगर आपको पूछा जाए कि ग्रंथ सूची क्या है, तो ग्रंथ सूची पुस्तकों और परलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है जो पाठकों को पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए, पाठकों को पुस्तकों तक, ठीक है, पाठकों को पुस्तकों तथा परलेखों तक पहुंचने के लिए कुंजी काम करती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारी ग्रंथ सूची की परिभाषा हो गई। अगर आपको पूछा जाए ग्रंथ सूची क्या है, तो ग्रंथ सूची पुस्तकों और परलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है जो पाठकों को पुस्तकों तथा परलेखों तक पहुंचने के लिए कुंजी कार्य करती है। हम यह कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइब्रेरी के द्वारा या किसी भी लाइब्रेरी के द्वारा जो उसकी पुस्तकें हैं, परलेख है, उन परलेखों की एक सूची तैयार कर ली जाती है और उस सूची को पुस्तकालय में किसी मुख्य स्थान पर चस्पा कर दी जाती है, यानी चिपका दी जाती है, ताकि पाठक आता है लाइब्रेरी में और उस सूची की सहायता से देख सकता है कि ये पुस्तकें या प्रलेख इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो ये होती है एक सूची, यानी पुस्तकों और प्रलेखों के लिए कुंजी काम कर रही है, ताकि पाठक आए लाइब्रेरी में, सूची में से पुस्तक का नाम देखे और उस पुस्तक कहाँ रखी है लाइब्रेरी में, तो वो अपनी पुस्तक लेके आराम से उसे जो भी कार्य है या आवश्यकता है वो पूर्ण कर सके। तो ये क्या है कि ग्रंथ सूची हम इसे कहते हैं। और अगर हम बात करें कि ग्रंथ सूची के प्रकारों की, यानी ग्रंथ सूची के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, अगर हम ग्रंथ सूची के प्रकारों के बारे में चर्चा करें, अगर हम ग्रंथ सूची के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो देखो ग्रंथ सूची के प्रकार कितने हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रकारों की चर्चा करें, या टाइप्स ऑफ ग्रंथ सूची, यानी ग्रंथ सूची के प्रकार, ग्रंथ सूची के प्रकार। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ग्रंथ सूची कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथ सूची के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें, तो ग्रंथ सूची क्या है, इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ग्रंथ सूची 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्रंथ सूची 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है 3 प्रकार की होती है ग्रंथ सूची। एक तो आपकी होती है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, एक तो आपकी होगी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, एक तो आपकी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची होगी, दूसरी हो गई आपकी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, व्यापारिक ग्रंथ सूची और विषय ग्रंथ सूची। 3 होती है। दूसरी होती है हमारी विषय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची। तीसरी जो होती है वो हमारी होती है व्यापारिक ग्रंथ सूची। व्यापारिक ग्रंथ सूची। अब देखो हम बात करें कि ग्रंथ सूची क्या है, जो आपको हमने बता दिया, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। ग्रंथ सूची के प्रकारों की बात करें तो ग्रंथ सूची 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, दूसरी होती है हमारी विषय ग्रंथ सूची, तीसरी होती है हमारी व्यापारिक ग्रंथ सूची। हमें पहले ग्रंथ सूची के बारे में समझना है कि ग्रंथ सूची क्या है, उसके बाद हम आईएनबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब बात करें हम राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, पहला प्रकार है इसका राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसी राष्ट्र के जो भी ग्रंथ है उन ग्रंथों की सूची, यानी किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा निर्मित ग्रंथों की सूची। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है, आईएनबी, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी ये भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची होगी ना। यानी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची वो होती है जो किसी राष्ट्र के विशेष ग्रंथों से संबंधित हो, या ग्रंथों की सूची जो हो गई मैं राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। तो आपके राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एक तो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी है, दूसरा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी बीएनबी, एक आपके एएनबी भी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे पर अगले टॉपिक में करेंगे, आज हम सिर्फ आईएनबी के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें दूसरी हमारी विषय ग्रंथ सूची। अगर विषय ग्रंथ सूची क्या होती है, तो विषय ग्रंथ सूची क्या है, एक विशिष्ट पुस्तकालयों के द्वारा निर्मित की जाती है और एक विशेष विषय से संबंधित ग्रंथों की सूची होती है। हम ये कर सकते हैं, एक विशेष विषय से संबंधित या एक विशेष विषय से निर्मित ग्रंथों की सूची जो होती है हमारी, वो विषय ग्रंथ सूची होती है। विषय ग्रंथ सूची के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपके जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी की बिब्लियोग्राफी, यानी आपके मानव भूगोल की ग्रंथ सूची। अब मानव भूगोल की ग्रंथ सूची क्या हुआ कि मानव भूगोल की ग्रंथ सूची के तहत कौन कौन से विषय आ रहे हैं, कौन कौन से अन्य विषय आते हैं।
तो मेन तो हो गया आपके मानव भूगोल की ग्रंथ सूची या मानव भूगोल मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी बिब्लियोग्राफी या मानव भूगोल की ग्रंथ सूची। इसके तहत अदर विषय जो आते हैं उनमें अगर हम माने तो जैसे आपके जीवन, ये आपकी ये हम कह सकते हैं जैसे आपके ये समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है, और भी अदर इसके तहत आते हैं। तो ये हो गई हमारी विषय ग्रंथ सूची यानी एक विषय की ग्रंथ सूची, हम इसे कह सकते हैं। अब बात करें व्यापारिक ग्रंथ सूची, तीसरा प्रकार जो इसका व्यापारिक ग्रंथ सूची। तो व्यापारिक ग्रंथ सूची क्या होती है? तो व्यापारिक ग्रंथ सूची होती है जो व्यापारियों के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है, यानी पुस्तक विक्रेता या व्यापारियों के द्वारा जिस ग्रंथ सूची का निर्माण किया जाता है वो होती है हमारी व्यापक ग्रंथ सूची। व्यापक ग्रंथ सूची का निर्माण करने का उद्देश्य ये होता है कि ये पुस्तकों के क्रय करने के लिए निर्मित की जाती है व्यापारिक ग्रंथ सूची, ठीक है। तो ये व्यापारियों के द्वारा पुस्तकों के क्रय करने के लिए, बेचने के लिए बनाई जाती है व्यापारिक ग्रंथ सूची। और व्यापारिक ग्रंथ सूची के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपको एग्जाम्पल बताऊं तो व्यापारिक ग्रंथ सूची के एग्जाम्पल जैसे हमारे एक तो इंडियन बुक इन प्रिंट, एक ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, ठीक है, एक अपने इंडियन बुक इन प्रिंट, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, एक है बुक इन प्रिंट जो यूएसए की है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए व्यापारिक ग्रंथ सूची। तो हमने इसमें चर्चा कर लिया कि ग्रंथ सूची क्या है और उसके अलावा ग्रंथ सूची के प्रकार। अब आपको जो भी इस टॉपिक का मेन टॉपिक जो था वो मैंने आपको बताया। अब आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक के अंदर कि आज हम आईएनबी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी, आईएनबी हमारी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची भारत की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आईएनबी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो आईएनबी, सबसे पहले आईएनबी के बारे में अगर हम चर्चा करें कि आईएनबी क्या है, यानी आईएनबी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में बन सकते हैं वो क्वेश्चन देखो, ठीक है। आईएनबी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा हो गया, आईएनबी क्या है, आईएनबी क्या है, ठीक है। अगर आप पूछे आईएनबी क्या है तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ठीक है। आईएनबी क्या है तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि आईएनबी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आईएनबी का प्रकाशन कौन करता है, हमारे जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची होती है उसको प्रकाशित करने का दायित्व होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का, ठीक है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है तो उसको प्रकाशित करने का दायित्व राष्ट्रीय पुस्तकालय का होता है, परंतु भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को प्रकाशित कौन कर रहा है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता में उसका एक उपविभाग, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक उपविभाग है, उसका नाम है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय या सीआरएल, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कौन प्रकाशित कर रहा है, आईएनबी क्या है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। आईएनबी को कौन प्रकाशित कर रहा है, आईएनबी को कौन प्रकाशित कर रहा है, तो आईएनबी को प्रकाशित कर रहा है सीआरएल, सीआरएल यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। सीआरएल का की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, हिंदी में इसे हम बोलते हैं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। सीआरएल के बारे में भी हम अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बारे में विस्तार से इसकी चर्चा कर लेंगे, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अभी आपको इस आईएनबी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। आईएनबी को कौन प्रकाशित कर रहा है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक उपविभाग है, हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, ठीक है। अब ये केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सीआरएल आईएनबी को कब से प्रकाशित कर रहा है, यानी इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1955 में, 1955 में। हम इसके बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे, सीआरएल का टॉपिक आपसे अलग से पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय भी पढ़ेंगे, सीआरएल को भी अलग टॉपिक बना दूंगा, सबके अलग अलग वीडियो बना के दूंगा, आपके हर डाउट क्लियर हो। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं जो हम राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आईएनबी को कौन प्रकाशित कर रहा है, सीआरएल सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, और सीआरएल की स्थापना हुई थी 1955 में। अब ये आईएनबी को कब से प्रकाशित कर रहा है, ये आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है,
आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है। आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है? तो जो आपके आईएनबी है, आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है? आईएनबी की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1957। ठीक है, आपके आईएनबी की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1957 या 1957। ठीक है, आईएनबी की शुरुआत सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा की गई और इसकी शुरुआत की गई 15 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1957 को इसे शुरू किया गया आईएनबी को। आईएनबी को जब शुरू किया गया तो इसकी आवर्ती क्या थी? त्रैमासिक। फिर उसके बाद में 1964 तक तो यह मतलब कि उससे पहले तो ये त्रैमासिक आई और 1964 में इसे क्या कर दिया गया? मासिक। ठीक है, तो आईएनबी कब से प्रकाशित हो रही है? 15 अक्टूबर 1957। तथा आवर्ती पूछी जाए आपको तो आवर्ती त्रैमासिक, यानी शुरुआत के समय। ठीक है, शुरुआत के समय इसकी आवर्ती थी त्रैमासिक। फिर उसके बाद में क्या किया गया कि 1964 से, अब मैं इस तरफ लिख रहा हूं 1964 से। ठीक है, 1964 से इसे क्या कर दिया गया है? मासिक कर दिया गया, यानी वर्तमान में आईएनबी की आवृत्ति क्या है? मासिक। ठीक है, वर्तमान में आईएनबी की आवृत्ति मासिक है, मंथली है, हर महीने की महीने आईएनबी प्रकाशित हो रही है। 1957 यानी 15 अक्टूबर 1957 को शुरू हुई, उस टाइम त्रैमासिक थी, फिर 1964 से इसे मासिक कर दिया गया, यानी वर्तमान में आईएनबी का प्रकाशन मासिक हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फादर ऑफ आईएनबी, यानी आईएनबी का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपको पूछा जाता है कि फादर ऑफ आईएनबी किसे कहा जाता है, यानी आईएनबी का पिता, फादर ऑफ आईएनबी किसे कहा जाता है, यानी आईएनबी का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपको पूछा जाए तो आईएनबी का पिता कहा जाता है बीएस केशवन को। ठीक है, आईएनबी का पिता किसे कहा जाता है? बीएस केशवन, आईएनबी का पिता। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ आईएनबी, फादर ऑफ आईएनबी, यानी आईएनबी का पिता किसे कहा जाता है? तो बीएस केशवन, बीएस केशवन, आईएनबी का पिता किसे कहते हैं? बीएस केशवन को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आईएनबी का पिता किसे कहते हैं? बीएस केशवन को। अगर हम बात करें कि आईएनबी के इंडेक्स की, ठीक है, कि आईएनबी के इंडेक्स के कितने भाग है? ठीक है, तो आईएनबी का जो इंडेक्स है उसके इंडेक्स के 3 भाग है। ठीक है, आईएनबी का पिता कहता है बीएस केशवन को, और आई यानी फादर ऑफ आईएनबी बीएस केशवन हो गया। आईएनबी के इंडेक्स के भाग, आईएनबी के इंडेक्स के कितने भाग है? ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी के इंडेक्स के कितने भाग हैं, आईएनबी के इंडेक्स के भाग, जो आईएनबी का इंडेक्स है उसके 3 भाग है। ठीक है, इंडेक्स के कितने भाग है? 3 भाग। इसके इंडेक्स के 3 भाग है। पहला भाग तो है आपके आईएनबी के इंडेक्स का, पहला भाग तो है आपका क्लासिफाइड इंडेक्स। ठीक है, पहला तो आपका है, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप देखते लेना, लिख लेना, क्लासिफाइड इंडेक्स। दूसरा है आपका ऑथर इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा है वो इसका है
क्लासिफाइड इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स, और एक तीसरा है हमारा सब्जेक्ट इंडेक्स। सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है। यानी आईएनबी के इंडेक्स के 3 भाग हैं, क्लासिफाइड इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स और एक ऑथर इंडेक्स। इसके इंडेक्स के 3 भाग हैं आईएनबी के इंडेक्स के। उसके बाद में हम आईएनबी के व्यवस्थापन की बात करें कि आईएनबी की पहले प्रकृति, कि आईएनबी की प्रकृति क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी की प्रकृति कैसी है, तो आईएनबी की प्रकृति क्या है कि इसे अल्फाबेटिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है आईएनबी को, ठीक है। तो आईएनबी की प्रकृति पूछी जाए आपको, तो इसकी प्रकृति क्या है, अल्फाबेटिक क्रम में, अल्फाबेटिक क्रम में, ठीक है। आईएनबी की प्रकृति, आईएनबी की प्रकृति अगर आपको पूछी जाए, आईएनबी की प्रकृति कैसी है, तो वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम, ठीक है। वर्णानुक्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। आईएनबी की प्रकृति के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इसकी प्रकृति कैसी है, वर्णानुक्रम में से व्यवस्थित किया गया है। और अगर आईएनबी के व्यवस्थापन की अगर हम बात करें कि इसका व्यवस्थापन कैसे किया गया है, तो आईएनबी के व्यवस्थापन 2 भाग, आईएनबी की व्यवस्थापन को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो सामान्य और एक सरकारी। यानी आईएनबी के व्यवस्थापन कितने भाग है, तो 2 प्रकार से, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि आईएनबी का व्यवस्थापन कितने प्रकार से किया गया, तो 2 प्रकार से। आईएनबी का व्यवस्थापन, आईएनबी का व्यवस्थापन 2 तरीके से किया गया है। एक तो आपका सामान्य व्यवस्थापन, एक तो है सामान्य व्यवस्थापन और दूसरा है सरकारी व्यवस्थापन, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी का व्यवस्थापन किस तरह से किया गया है, तो सामान्य व्यवस्थापन सामान्य तरीके से, और दूसरा है इसका सरकारी तरीके से। यानी इसके व्यवस्थापन 2 तरीके से किया गया है, सामान्य और व्यवस्थापन, सामान्य व्यवस्थापन और सरकारी व्यवस्थापन। अब हम बात करें कि आईएनबी का मतलब कि आईएनबी इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटरगत रूप में कब से प्रकाशित हो रही है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी को कंप्यूटरीकृत रूप में कब से प्रकाशित किया जा रहा है, पहले ये आ रही थी मुद्रित रूप में, अब ये क्या है, कंप्यूटरीकृत रूप में आ रही है, ठीक है। आईएनबी का कंप्यूटरीकृत रूप में प्रकाशन कब से हो रहा है, आईएनबी का कंप्यूटरीकृत रूप, आईएनबी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन, आईएनबी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन कब से हो रहा है, तो आईएनबी को कंप्यूटरीकृत रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जून 2014 से, जून 2000 से आईएनबी कंप्यूटरीकृत रूप में प्रकाशित हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके कंप्यूटरीकृत रूप में प्रकाशित हो रही है आईएनबी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी को कंप्यूटरीकृत रूप में कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो जून 2000 से कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अब हम बात करें कि आईएनबी का प्रकाशन कहां से हो रहा है, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हो रही है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, कि आईएनबी का प्रकाशन कहां से हो रहा है, तो आईएनबी यानी किसी भी देश की जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है उसको प्रकाशित करने का दायित्व राष्ट्रीय पुस्तकालय का होता है। और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक उपविभाग बना रखा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी या केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। उसकी स्थापना हुई 1955 में, और उसके द्वारा 15 अक्टूबर 1957 से आईएनबी को प्रकाशित किया जा रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी का प्रकाशन कहां से हो रहा है, ठीक है, आईएनबी का प्रकाशन कहां से हो रहा है, आईएनबी का प्रकाशन कहां से हो रहा है, तो कलकत्ता, से प्रकाशित हो रखी है आईएनबी, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन पड़ता है कि आईएनबी को मतलब कि आईएनबी के लिए, ठीक है, आईएनबी को मतलब कि ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए वर्तमान में हम ये कोलन का कौन सा संस्करण ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए, है ना, कौन सा संस्करण मतलब क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा एडिशन यूज किया जा रहा है, ठीक है। आईएनबी को व्यवस्थित करने के लिए यानी आईएनबी में वर्गीकरण के लिए ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि आईएनबी में वर्गीकरण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है,
ठीक है, कोलन का कौन सा एडिशन ले रहे हैं और डीडीसी का कौन सा एडिशन इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखो आईएनबी के लिए अपन क्या करते हैं, यानी आपके जो आईएनबी है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में, आईएनबी में वर्गीकरण के लिए, अपन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईएनबी में क्लासिफिकेशन के लिए ठीक है, आईएनबी में क्लासिफिकेशन के लिए किस संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में किस संस्करण ठीक है। तो आईएनबी में क्लासिफिकेशन के लिए वर्तमान में किस संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए तो हम कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन ले रहे हैं, और डीडीसी की बात करें तो ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन का 22वां संस्करण यूज कर रहे हैं। आईएनबी में क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए वर्तमान में किस संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैं आपको वैसे भी बता दूं तो आप नोट कर लेना, यानी कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन, और डीडीसी का पूरा नाम है ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी का 22वां एडिशन, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन का तो 6th एडिशन और डीडीसी का 22वां एडिशन, यानी आपकी जो आईएनबी है, आईएनबी में वर्गीकरण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, तो कोलन क्लासिफिकेशन का तो वर्तमान में 6th एडिशन यूज किया जा रहा है जो हम पढ़ते हैं, और डीडीसी यानी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन का 22वां एडिशन यूज कर रहे हैं। बोर्ड में मेरे पास जगह कम है, इसलिए अगर कुछ शब्द रह जाए तो मैं बोल दूंगा, आप अपने नोट्स तैयार करो तो लिख लेना। अब हम बात करें कि आईएनबी में, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन के लिए। अब हम बात करें कैटलॉग की, कि आईएनबी में कैटलॉग के लिए किस एडिशन का उपयोग किया जा रहा है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है, CCC आपका, यानी आईएनबी में, ठीक है, आईएनबी में कैटलॉग के लिए, बोर्ड पे जगह कम है आज हमारे पास, आईएनबी में कैटलॉग के लिए कैटलॉग कोड के लिए किस एडिशन का उपयोग कर रहे हैं, आईएनबी में कैटलॉग के लिए किस संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, आपके जो कैटलॉग है उसके लिए किस एडिशन का उपयोग कर रहे हैं। तो आपकी देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड पे जगह भी वैसे हमारे पास अब बिल्कुल कम ही बच रही है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, अब मैं लिखता हूं, हमारा क्वेश्चन ये था आईएनबी में कैटलॉग अच्छे लिया, कैटलॉग के लिए इसको ये कर लो, कैटलॉग के लिए, ठीक है, आईएनबी में कैटलॉग के लिए किस संस्करण का उपयोग किया जा रहा है, तो CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो रंगनाथन के द्वारा दिया गया है उसका हम यूज कर रहे हैं आईएनबी में, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आए कि आईएनबी में कैटलॉग के लिए किस संस्करण का यूज या किसका उपयोग किया जाता है कैटलॉग के लिए, तो कैटलॉग कोड के लिए, तो कैटलॉग के लिए हम कैटलॉग के लिए यूज करते हैं CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे बात करें कि आईएनबी में, अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी में, यानी ये कंप्लीट हो गया, अगर आपको पूछा जाए कि आईएनबी का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो आईएनबी का प्रकाशन आपके 15 अक्टूबर 1957 से हो रहा है, और इसको प्रकाशित कौन कर रहा है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी
और उसके अलावा कलकत्ता से पब्लिश हो रही है। शुरू में त्रैमासिक थी, बाद में से मासिक कर दिया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। इसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। तो आईएनबी पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाहर से इसका और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके ये जो वीडियो मैंने बताया है आपके यूजीसी नेट, डीएसएसबी, पंजाब लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन या अदर कोई एग्जाम, आईएनबी पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपने जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरे द्वारा नए नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। और उसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स तैयार करें। कुछ शब्द अगर मैंने यहाँ लिखे नहीं वैसे बोले हैं तो आप अपने नोट्स तैयार कर जब उनको लिख ले। तो हमारा आज कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है? तो 14 भारतीय भाषाओं में। ठीक है, आईएनबी 14 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, 14 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही है आईएनबी। तो ये आईएनबी का